गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद एसबी क्लासेस। दोस्तों, आज का टॉपिक आधुनिक भारत का इतिहास। ये दोस्तों तीसरा वीडियो है। इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो दोस्तों आपका आने वाला बीपीएससी टीआरई 3.0, यूपी पुलिस जो कि आपकी परीक्षा कैंसिल हुई है, यूपी पीसीएस के लिए, और इतिहास जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, भूलिएगा नहीं, टारगेट विद एसबी क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, आपसे ये गुजारिश है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों आपके बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था जो कि कहाँ पे हुआ था? 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में इसकी स्थापना और इसके बारे में पूरी डिटेल दी जा चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो को ज़रूर देखने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? दोस्तों, आईएनसी का 22वां अधिवेशन 1906 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में हुआ था। इसी में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? 1906 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। कौन सा अधिवेशन था? 22 नंबर का था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो दोस्तों, ये 50वां अधिवेशन 1937 ईस्वी में फैजपुर दोस्तों कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ये आयोजित गांव में प्रथम अधिवेशन था। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी? किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची, जो कि इस समय पाकिस्तान में पड़ता है, उस समय भारत का ही अंग था, तो उसी में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। इसकी अध्यक्षता जो किया था दोस्तों, ये किया था हमारे प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी अध्यक्षता में हुआ था और ये अधिवेशन 1931 ईस्वी में कराची में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, नील दर्पण किसने लिखा था? किसानों की दुर्दशा इसमें बताई गई है। ठीक है, और जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था महात्मा गांधी का, ये नील आंदोलन से ही संबंधित था दोस्तों। तो ये दीनबंधु मित्र के द्वारा जो है ये लिखा गया था। ठीक है, इसमें किसानों की आत्महत्या के बारे में और जो उनकी दशा थी उसके बारे में पूरा डिटेल में इसमें इस पुस्तक में लिखा गया है। ये आंदोलन दोस्तों बंगाल में 1859 से 60 ईस्वी में हुआ था और इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था दोस्तों, ये दिगंबर ने किया था। किसने? दिगंबर ने। क्वेश्चन नंबर 6, अहोम विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो अहोम का दोस्तों पुराना नाम था, असम का पुराना नाम था अहोम, और इसका और भी प्राचीन नाम मिल जाएंगे असम का, तो कामरूप मिलेगा। क्या मिलेगा? कामरूप। ठीक है, अहोम शब्द से ही असम आया है। इसका प्राचीन नाम क्या था? कामरूप। तो ये अहोम विद्रोह दोस्तों 1828 ईस्वी में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था अहोम विद्रोह। और 1828 ईस्वी से एक चीज़ आपको और भी याद आ जानी चाहिए कि 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था और राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही दोस्तों 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो ये थे दोस्तों आपके वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। इसी के समय में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना इसी के समय में हुई थी। यानी कि रेवेन्यू किस आधार पर निर्धारित किया जाए और कैसे इसको कलेक्ट किया जाए, इसके कौन कौन से आधार होंगे, इसी के बारे में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो ये थे दोस्तों गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव।
ये सिखों के 5वें गुरु थे और इन्होंने ही धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किया था, जिसमें गुरु नानक जी की प्रार्थनाएं इसमें संकलित हैं। ये दोस्तों हुआ था आपका, हाँ, इसमें जहांगीर ने जो है दोस्तों खुसरो की सहायता करने के कारण जो है गुरु अर्जुन को मरवा दिया था। खुसरो कौन थे दोस्तों? तो जहांगीर के बेटे थे, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि गुरु अर्जुन ने खुसरो को विद्रोह के लिए अपने पिता के खिलाफ भड़काया था, इसीलिए क्या किया था, जहांगीर ने गुरु अर्जुन को मरवा दिया था। यही एक रीज़न है। जा से जहांगीर और ये अर्जुन ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिएगा। तो इसी वजह से जहांगीर ने अर्जुन को मरवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया था? अमृतसर नामक जलाशय और अमृतसर नगर की स्थापना सिखों के चौथे गुरु रामदास ने किया था। इस ज़मीन को दोस्तों अकबर ने 500 बीघा, ठीक है, बीबी भानी को, ठीक है, दान में दिया था, ठीक है। तो किसने किया था? गुरु रामदास ने किया था अमृतसर नामक नगर की स्थापना और अमृतसर नामक जलाशय। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? यानी गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों आपका 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड वायसराय इरविन के बीच। इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दोस्तों स्टार्ट हुआ था आपका 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। 5 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था, आपका नमक सत्याग्रह समाप्त हुआ था और तभी से उसके अगले दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। विनय सहित हम क्या करेंगे, लोगों से आग्रह करेंगे कि उनके सरकारी कामों में, ब्रिटिश सरकार के कामों में क्या करें, लोग सहयोग ना करें। तो इससे धीरे धीरे क्या होगा, उनको समझ में आ जाएगा कि अब देश को आज़ाद करना चाहिए। तो इसी से संबंधित था दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। अहिंसात्मक आंदोलन था दोस्तों, इसमें ब्रिटिश सरकार की एक तरीके से नींव हिल गई थी। तो इसी में क्या हुआ था, 5 मार्च 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? दोस्तों चौरा चौरी कांड ना कह करके अगर इसको चौरी चौरा एक्शन कहा जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की इस घटना के बाद इसमें 22 पुलिसकर्मी क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। दोस्तों असहयोग आंदोलन जो आपका शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था आपका, ठीक है। और 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ, ये स्थगित हो गया। महात्मा गांधी ने जब ये हिंसात्मक घटनाएं इसमें होने लगी तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को पूर्णतः वापस ले लिया। क्वेश्चन नंबर 12, रॉलेट एक्ट क्या था? तो रॉलेट एक्ट दोस्तों एक काला कानून था। इसको बिना दलील, बिना वकील के जो है इसको कहा गया था। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। संदेह के गिरफ्तार करने का मतलब यही है कि वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है, ठीक है। और इसी कानून के तहत, ठीक है, जो आपका हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, काफ़ी दर्दनीय घटना थी। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसी रॉलेट एक्ट के कारण ही क्या हुआ था, जो कि 19 मार्च 1919 को पास हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। तो उसी में एक भारी जनसभा का आयोजन किया गया था। जनरल माइकल ओडायर वहाँ पे पहुँचा और लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 13, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का काफ़ी विरोध हुआ दोस्तों, और इसी के कारण ब्रिटिश सरकार ने लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज का आदेश दिया था, जिसमें कुछ समय के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। काफ़ी भयानक चोटें इसमें लगी थी लाला लाजपत राय को। क्वेश्चन नंबर 14, किसने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है? ये दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है और आपको ऐसे क्वेश्चनों से सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ये कहा था दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 इसका कार्यकाल था और इसी के समय क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। तो इसने कहा था कि कांग्रेस जो अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, और इसने ये भी कहा था कि जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कि कांग्रेस का क्या हो जाए,
खात्मा हो जाए। मैं चाहता हूँ कि इतनी कमज़ोर हो जाए कि ये चलने लायक ही ना रहे। और डफरिन ने क्या कहा था कांग्रेस के लिए? कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि कांग्रेस जो है केवल कुछ ही लोगों का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है, उन्हीं को आगे लेकर के जाना चाहती है, बाकी सभी लोगों के बारे में ऐसा नहीं सोचती है। किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। लॉर्ड डफरिन के समय में ही दोस्तों 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी के समय में हुई थी 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, किसने कहा था कांग्रेस के लोग भूखे पदों के राजनीतिज्ञ हैं? तो ये कहा था दोस्तों आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लोग जो हैं पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। जबकि योग योगविंदाचार्य ने कहा था, अरविंद घोष ने, कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली। कहने का मतलब क्या है? कांग्रेस जो है धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं क्या कर रही है, धीरे धीरे पतन की ओर जा रही है, यानी कि मरने ही वाली है, क्योंकि इसका नेतृत्व सही ढंग से नहीं चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 16, 1857 की क्रांति में फैजाबाद का नेतृत्व किस भारतीय नायक ने किया था? तो फैजाबाद के नेतृत्व जो किसने किया था? मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, लगभग एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। फतेहपुर का नेतृत्व किया था अजीमुल्ला ने। किसने किया था? अजीमुल्ला जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17, किसने कहा था 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? यानी कि अंग्रेजों के प्रति, ब्रिटिश सरकार के प्रति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये कहा था दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है, वीडी सावरकर ने कहा था। जबकि डिजरायली ने कहा था यह एक नेशनल रिवोल्ट था, यानी कि राष्ट्रीय विद्रोह था। क्वेश्चन नंबर 18, किसने कहा था 1857 की क्रांति बर्बरता तथा सभ्यता के बीच एक युद्ध था? तो टी आर होम्स, ठीक है, ने कहा था, एक इतिहासकार थे दोस्तों। इन्होंने ये कहा था कि 1857 की क्रांति बर्बरता का मतलब ब्रिटिश और सभ्यता का मतलब भारत के बीच एक युद्ध था। जबकि सर जॉन लॉरेंस ने कहा था, लॉरेंस एवं सीले ने कहा था यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ठीक है, ये सिपाहियों का विद्रोह था। क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ था। ठीक है, इसी में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से कहाँ पे, दिल्ली स्थानांतरित किया गया यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। इसके पहले जो भारत की राजधानी थी वो कोलकाता यानी कि कलकत्ता ही थी। क्वेश्चन नंबर 20, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये किसने कहा था? मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये किसने कहा था दोस्तों? तो ये कहा था हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। ठीक है, जब वो थोड़ा उनसे दुखी हो गए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। तो ये था दोस्तों आपके बीच में महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में 20 प्रश्नों के साथ। दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। बीपीएससी टीआरई 3.0 आपका मार्च में होना प्रस्तावित है। यूपी पीसीएस का भी पेपर प्रस्तावित है और यूपी पुलिस भर्ती 2023 जो आपकी कैंसिल हुई है, ये दोस्तों आपका बहुत जल्द होने वाला है। ये परीक्षा जो है पुनर्परीक्षा री एग्ज़ाम करवाया जाएगा। ये पेपर दोस्तों कैंसिल हो गया है। तो लगातार दोस्तों चैनल पर बने रहिएगा महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।